अच्छा जी, अब बात यह है कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल मुझे याद आ रहा है हमने पढ़ा था ऑपरेटर ऑफ सेट का यूज। यूनियन जब दो सेट के दरमियान आ जाए क्या करना है, इंटरसेक्शन आ जाए तो क्या करना है, और क्या था भाई, डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है ना, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम नई चीज पढ़ेंगे। आज हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, कि अगर एक सेट पे कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट कैसे सॉल्व होता है, या a माइनस बी पे होल कॉम्प्लीमेंट आ जाए, या a यूनियन b पे होल कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देन फिर उसके भी हम मिक्स क्वेश्चंस बनाएंगे, और हो सकता है कि आज की क्लास में हम एक डी मॉर्गन्स लॉ का भी सवाल करें। तो ठीक है, देखते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में, ठीक है, आपके पास जो अगर मिसाल के तौर पे ए पे कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे बेटा, मैंने कहा था कि जिस चीज पे भी कॉम्प्लीमेंट आता है हम उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। तो याद रखिए कॉम्प्लीमेंट पे एक बार का निशान आता है, डैश सा, इसको हम एक कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और याद रखें जिस चीज पे भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट आता है हम उसको पूरे के पूरे सेट को यूनिवर्सल सेट में से बेटा क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे u माइनस ए। और अगर बेटा b पे आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाए अगर, तो भाई सेम तरीके का आ रहे, आप उसमें u सेट में से b को माइनस कर देंगे। u सेट सबको पता है ये यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो तमाम सेट जिन पे भी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो यूनिवर्सल सेट में से क्या हो जाते हैं, माइनस। जैसे अगर c पे कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो यूनिवर्सल सेट में से c क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर इसी तरह फर्ज कर लें ए इंटरसेक्शन बी के होल पे कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के होल पे कॉम्प्लीमेंट, तब भी हम यूनिवर्सल सेट में से पूरा का पूरा ए इंटरसेक्शन बी क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। मगर शर्त ये कि सबसे पहले फर्स्ट फ्री फाइंड में आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। सही, तो अभी हम इसकी एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे हम किसी भी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। आज का क्वेश्चन ये है कि इफ अगर मेरे पास एक ए सेट है और उसमें एलिमेंट्स आ गए 1 2 4 6, और फर्ज कर लें एक मेरे पास बी सेट है और बी सेट मेरे पास कुछ ऐसा है कि बेटा 1 2 3 5, और एक यूनिवर्सल सेट भी है। यूनिवर्सल सेट में बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, टेबुलर में आपने पहचानना होगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर 7 नहीं 8 से पहले तक, 8 से 8 तक नहीं, 8 से पहले तक। 8 से पहले क्या होगा नेचुरल नंबर में, यानी 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, मैं इसके पार्ट्स बनाता हूं। सबसे पहले तो हमें फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करें। मैं कहता हूं कि इसके पहले पार्ट में पहले आसान सा सवाल ले लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और दूसरे पार्ट में मैं आपसे कहता हूं बेटा इसमें फाइंड करें ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और तीसरे पार्ट भी बना लेते हैं। चलें, तीसरे पार्ट में मैं आपसे कहता हूं फाइंड करें सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। जो दोनों कॉम्प्लीमेंट आएंगे उनके दरमियान क्या हो जाएगा आपके पास, यूनियन हो जाएगा। यूनियन का तरीकाकार आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले मैं यहां कर रहा हूं इसके सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसका कर रहा हूं ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन। देखिए बेटा अगर मेरे पास ए पे कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, जिस चीज पे भी कॉम्प्लीमेंट आता है बेटा वो यूनिवर्सल सेट में से क्या हो जाता है, माइनस। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा किसके, u माइनस किसके बेटा, ए के। यूनिवर्सल सेट माइनस ए के बराबर होगा, यही बताया था।
बताया था ना ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो करते हैं। अब देखिए इसका तरीकेकार क्या है, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं मुझे बिल्कुल उसी तरह से कॉपी में चाहिए, ठीक है, और आपने ऐसे ही करना है हमेशा। अब आप ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, इज इक्वल लगाएंगे ये वाला। यू की जगह यू नहीं लिखेंगे आप, बल्कि यू का क्या लिखेंगे बेटा, सेट लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, और उसके बाद ए की जगह ए का क्या लिखेंगे आप, सेट लिखेंगे। बताइए मुझे जरा कि इसके अंदर यू का सेट क्या है, यूनिवर्सल। इसको आप पहचानते हैं, अगर आप टेबुलर में कन्वर्ट करें 1 से लेकर 8 तक नहीं है, 1 से लेकर 7 तक है, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 तक। जबकि ए सेट की जरूरत है, ए सेट हमारे पास 1 2 4 6 है, तो आप लिखेंगे यहां पे 1 2 4 6। सेम एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, माइनस में क्या होता है, जो सेम एलिमेंट होते हैं कैंसिल हो जाते हैं। 1 से 1 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, और 4 से 4 जाएगा, और 6 से 6 जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो बचेंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बेटा आ रहा है इसमें 3 5 और 7, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। एक पार्ट इसका बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। मैंने फर्स्ट यानी कि इसमें कोई वर्डिंग नहीं लिखी है, क्योंकि इसमें एक ही चीज फाइंड करनी थी, आसानी से हो गई। लेकिन जब बहुत ज्यादा चीजें मालूम करनी पड़ती हैं तो फिर हम वर्डिंग पे आ जाते हैं, फर्स्ट वी फाइंड सेकंड वी फाइंड करके, ठीक है। अब आप जैसे कि इसका दूसरा पार्ट ही देख लें। दूसरा पार्ट मैं करवाता हूं, पहले आप इसको यहां तक नोट करें, मैं पूरा मिटाऊंगा, ठीक है। मैं इसका दूसरा पार्ट कराता हूं, ओके बेटा। तो देखिए हम इसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं, और दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल क्या निकालें, कॉम्प्लीमेंट निकालें। अच्छा जी, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूं तो क्या फॉर्मूला होगा। मैंने कहा था जिस चीज पे भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए वो पूरी की पूरी चीज यूनिवर्सल सेट में से बेटा क्या हो जाती है, माइनस। तो देखिए इसका सबसे पहले फॉर्मूला बनेगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल सेट माइनस किसके, यानी कॉम्प्लीमेंट जिस पर है वो पूरा माइनस हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा ए इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएगा। लेकिन ये चीज डायरेक्ट नहीं हो सकती पहले सवाल की तरह, इसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। तो वर्डिंग लिखते हैं, फर्स्ट वी फाइंड, बट फर्स्ट वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन करना होगा, ठीक है। तो निकालते हैं। तो अगर मैं ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन करूंगा तो बहुत आसान है, ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा, ए की जगह ए का सेट, इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन, बी की जगह बी का सेट। बताओ भाई देखकर यहां से ए का सेट क्या है, 1 2 4 और 6, जबकि बी का सेट क्या है, 1 2 3 और 5, ठीक है। और करना क्या है बेटा हमने, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है हमारे पास, जो दोनों के अंदर बिल्कुल सेम होते हैं वो लेके जाते हैं। कोई सेम नजर आ रहा है आपको, मुझे तो यहां सिर्फ 2 सेम नजर आ रहे हैं, 1 और 2 स्टार्ट के, बाकी तो कोई भी सेम नजर नहीं आ रहा। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा आ रहा है 1, 2, ठीक है। अभी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड हुआ है। अब फाइंड हो सकता है ये सवाल पूरा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कैसे होगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा, वर्डिंग लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे सबसे पहले, नाउ वी फाइंड, अब हो सकता है ये फाइंड, नाउ वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी का भी क्या होल कॉम्प्लीमेंट। और यही हमारा सवाल था। एक बार फॉर्मूला फिर लिखना होगा आपने, एक बार फॉर्मूला फिर लिखें। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना भाई, वो ये कहता है कि जिस चीज पे भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए उस पूरे को यूनिवर्सल सेट में से क्या करवा दो, माइनस। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट की जगह यही कॉपी करूंगा, स्टेप इज इक्वल भी कॉपी करूंगा देखकर, यू नहीं लिखूंगा, यू का क्या लिख दूंगा बेटा, सेट।
माइनस की जगह माइनस का ऑपरेटर, और इस वाले ऊपर वाले ए इंटरसेक्शन बी को देखकर उसकी जगह उसका सेट लिखूंगा जो कि 1 और 2 आया है। तो बेटा ये बताओ यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट थे? आई थिंक 1 से लेकर 7 तक थे। 1 से लेकर कहां तक थे? 7 तक। 1 2 3 4 5 6 और 7 तक थे, सही। और ये बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास क्या निकाला मैंने? 1 और 2। तो जब आप इसे कैंसिल करोगे तो 1 से 1 जाएगा, सेम 2 से 2 जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा बेटा आपके पास? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर आएगा सिर्फ 3 4 5 6 7 के। बस ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसका तीसरा वाला पार्ट आपने करना है, वो होमवर्क है आपका। तीसरा पार्ट क्या है बेटा? आई थिंक ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, वो आपने करना है, सही है। ये आपका होमवर्क है, एक पार्ट आपने खुद करना। तो ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक के समझ में आ गया होगा, ये होप, ठीक है। और अब जो है मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और आगे मैं मिक्स क्वेश्चंस बनाऊंगा, ठीक है। तो ये कॉपी कर लें, एक साथ सारा काम उतार लें। पहला सवाल आपने उतारा था ना, मेन सवाल था, उसका पहला पार्ट तो कर लिया आपने, ये दूसरा सवाल हो गया, तीसरा आपने करना है, तो एक सवाल कंप्लीट हो गया। एक सवाल के भी 3 पार्ट्स थे, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, इफ एक ए सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी ई। एक बी सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं ए सी डी ई। एंड एक और ले लेते हैं, सी सेट है, उसमें है बी सी एफ। एंड यूनिवर्सल सेट भी है बेटा हमारे पास, वो है ए से लेकर ए बी सी डी ई और एफ और जी भी मौजूद है, जी तक है, सही है। ये तमाम सेट का किंग है ना, सारे सेट समझ लो इससे बने, यानी यूनिवर्सल सेट के तमाम सब सेट है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा सेट होता है हमेशा इन सब में। अच्छा खैर, फाइंड क्या करना है हमने? फाइंड करना है पहले पार्ट में बेटा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ठीक है ना, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे सवाल में हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सही। और बस 2 पार्ट करते हैं इसके, ठीक है। कैसे करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट, पहला वाला पार्ट क्या है बेटा इसका? मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ठीक है। और जब मैं इसकी वर्डिंग्स लिखूंगा, एक बार सवाल को फिर उतारें। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी माइनस सी लिखकर आप यहां पे क्या करेंगे? वर्डिंग लिखेंगे। फर्स्ट वी फाइंड, आपको भी पता है इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये फाइंड होगा, फिर ये वाला पार्ट फाइंड होगा, वर्डिंग आएंगी। फर्स्ट वी फाइंड ए का कॉम्प्लीमेंट, उसका प्रोसेस आपको पता है। सेकंड वी फाइंड बी माइनस सी, जब दोनों चीजें फाइंड हो जाएंगी तो फिर नाउ वी फाइंड लिखकर दोनों सेट के दरमियान क्या लिया जाएगा? इंटरसेक्शन। तो देन ये पूरे सवाल का आंसर फाइंड होगा। तो इसीलिए वर्डिंग लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट वी फाइंड। सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूं इसमें क्या? ए का कॉम्प्लीमेंट, सही। और ए के कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जिस चीज पे भी कॉम्प्लीमेंट आता है वो चीज यूनिवर्सल सेट में से क्या हो जाती है? माइनस। तो यू में से माइनस होगा बेटा कौन? सिर्फ ए ना भी, क्योंकि अभी ए पे कॉम्प्लीमेंट है। तो बहुत आसान है,
ए कॉम्प्लीमेंट लिखा दोबारा, यू की जगह यू को देखकर यू नहीं लिखेंगे, यू का सेट लिखेंगे। यू का सेट इसमें क्या है बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी माइनस ए सेट आएगा। ए सेट देख लेते हैं क्या है उसमें, ए बी सी और ई। माइनस में क्या होता है, सेम एलिमेंट कैंसिल, ए से ए जैसे कि, और बी से बी, सी से सी और ई से ई। तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट आया क्या बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट आया डी एफ और क्या बेटा जी, सिर्फ डी एफ जी आया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वी फाइंड हो गया। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड वी फाइंड में बी माइनस सी निकालेंगे। तो फिर वर्डिंग लिखेंगे, सेकेंड वी फाइंड क्या चीज बेटा, बी माइनस सी। और जब हम बी माइनस सी फाइंड करेंगे तो बी की जगह बी का सेट आएगा। बताइए बी का सेट क्या है हमारे पास इसमें, देखकर ए सी डी ई, ए सी डी ई, फिर माइनस का ऑपरेटर है तो माइनस, फिर सी की जगह सी का सेट आएगा। क्या है सी का सेट, बी सी और एफ। ठीक है, तो माइनस में क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स क्या करते हैं बेटा, कैंसिल करते हैं ना। तो माइनस में तो सेम एलिमेंट कैंसिल हो जाते हैं। इसमें सेम क्या नजर आ रहा है, कोई एक भी सी नजर आ रहा है मुझे बस, और कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो ए कॉमा डी कॉमा ई इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ बी माइनस सी का। दो पार्ट्स होगा इसके, ए का कॉम्प्लीमेंट भी निकल गया सवाल का, सेकंड वी फाइंड में बी माइनस सी भी निकल गया। क्या अब इन दो के दरमियान इंटरसेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, देखते हैं कैसे। ठीक है, तो अब हम वर्डिंग लिखेंगे, नाउ वी फाइंड, नाउ फाइनली हम जब आंसर निकालेंगे तो नाउ वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन किस चीज का भाई, बी माइनस सी का। ये वर्डिंग लिखी आपने और अब इसको फाइनली फाइंड करते हैं। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी माइनस सी लिखा आपने। अब आप ए कॉम्प्लीमेंट की जगह उसका सेट लिखेंगे जो कि आपने फर्स्ट वी फाइंड में फाइंड किया था, डी एफ जी। ठीक, फिर इंटरसेक्शन का साइन नहीं तो इंटरसेक्शन डालेंगे, और ये पूरा सेट आप निकाल चुके हैं सेकेंड वी फाइंड में। कितना बेटा, ए डी और ई। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होते हैं बस वो लिखते हैं सेम। तो फाइनली इसका आंसर आएगा, दोनों में कॉमन सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है डी, और कोई है भी नहीं, तो बस डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। सेकंड पार्ट भी सेम ऐसा ही है, बस उसमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो चलिए देखते हैं, इसको कॉपी कर लें जल्दी से। अभी वीडियो को पॉज करें और कॉपी कर लें इसको, क्योंकि मैं इसी को मिटाऊंगा अभी और इसका सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, तो ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और उसका यूनियन होगा बी इंटरसेक्शन सी से। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने करना है। और क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसके अंदर सबको पता होना चाहिए, जिनको आता है वो अभी कर लें, बाद में आंसर मैच कर लें, मेथड भी मैच कर लें। ठीक है, वो तो मैं करवा ही रहा हूं। ठीक है, तो वही तरीका कार है जो पिछले सवाल का था। फर्स्ट वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट होगा इसमें, फर्स्ट वी फाइंड क्या चीज, ए का कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका वही है, यूनिवर्सल में से किसको माइनस कर दो भाई, ए सेट को, और फिर वही ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट लिखो, लेकिन यू की जगह यू का सेट लिखो जो कि ए से लेकर जी तक है, ए बी सी डी ई एफ जी तक,
माइनस ए की जगह ए का सेट आ जाएगा, क्या नजर आ रहा है, ए बी सी ई, ए बी सी ई। अच्छा भाई बीच में ऑपरेटर कौन सा है, माइनस का। माइनस क्या करता है, दोनों के सेम कैंसिल करवा देता है, तो इसके ए बी सी ई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ क्या, डी एफ जी, बस ये बचेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड में ये हो गया, सेकंड वी फाइंड में ये चीज फाइंड होगी, बी इंटरसेक्शन सी। तो वर्डिंग लिखेंगे, सेकंड वी फाइंड बी इंटरसेक्शन सी। कोई बात नहीं, मैंने ब्लैक से लिख दिया, किसी से भी हेडिंग डाला करें। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हेडिंग डालना जरूरी है मगर, और उसको अंडरलाइन भी करा करें। तो सेकंड वी फाइंड बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं बेटा। बी इंटरसेक्शन सी लिखकर बी की जगह बी का सेट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, सी की जगह सी का सेट। देख के लिख लो बी क्या है इसमें, बी वो रहा ए सी डी ई, ए सी डी ई इंटरसेक्शन आ गया। सी क्या है इसमें, बी सी एफ। बेटा इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है ये आपने बताना है, बताइए। खुद वीडियो में बोलने बताइए, ठीक है ना, खुद से बोलें। यानी आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर सेम सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, सी, और मुझे तो कोई भी सेम नजर नहीं आ रहा, तो बेटा सी हो गया बस। ठीक, ऐसा ही है, तो आपके पास सी आ गया। अब इसमें कोई भी सेम नहीं है तो सिर्फ सी सेम था, बी इंटरसेक्शन सी भी फाइंड हो गया, सी। दोनों चीजें निकल चुकी हैं। क्या अब ये पूरा सवाल फाइंड हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वर्डिंग आएगी, नाउ वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से। ठीक है, निकालते हैं, चलें। ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से अगर निकालना है तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट का सेट आएगा, फिर उनके दरमियान यूनियन आएगा, और फिर बी इंटरसेक्शन सी का सेट आएगा। बताओ भाई, फर्स्ट वी फाइंड में ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला था, डी एफ जी, डी एफ जी आ गया। और सेकेंड वी फाइंड में बी इंटरसेक्शन सी क्या निकाला, सिर्फ और सिर्फ सी। जब इनका यूनियन करोगे तो फाइनल आंसर मिलेगा तरतीब देकर। सबसे पहले क्या आता है एबीसीडी में, सी आता है, फिर डी, फिर एफ, फिर जी। ठीक है, सी डी एफ जी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो सवाल अब तक हमने कर लिए हैं, और मैं कुछ होमवर्क दूंगा इसका, आपने करना ही नहीं वर्डिंग के साथ। और अभी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाने लगा हूं इसकी, उसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। चलें स्टार्ट करते हैं आज ही। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ देखते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ में हमारे पास जो है, जो फॉर्मूला है वो दो तरह के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास इसके अंदर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर हो सकता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये फॉर्मूला अगर आपको कभी एग्जाम में नहीं भी दिया जाए तो ये आपको याद होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक्सटर्नल ने यानी पेपर में सिर्फ आपको सवाल दिए टीचर ने, और पेपर में आया कि फाइंड यानी प्रूव दैट डी मॉर्गन्स लॉ, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, और उसके अंदर ये फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, तो भी आपको डी मॉर्गन्स लॉ का फॉर्मूला याद होना चाहिए खुद से। और उसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखें, मैं फिर से आपके सामने डी मॉर्गन्स लॉ लिखता हूं। अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है मिसाल के तौर पे आपके सामने, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो अलग अलग ए पे भी आएगा और अलग से बी पे भी आएगा, और यूनियन है तो वो तब्दील हो जाएगा किसमें, इंटरसेक्शन में। या अगर एक पॉसिबिलिटी तो ये है डी मॉर्गन्स लॉ की, दूसरी पॉसिबिलिटी भी हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ की है, वो ये है कि अगर फर्ज कर लें ए यूनियन भी नहीं था, पहले से ही ए इंटरसेक्शन बी का था कॉम्प्लीमेंट, तो फिर क्या होगा, आपके पास ए पे भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, वही बात बी पे भी कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर पहले से इंटरसेक्शन है तो यहां क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। बात वही है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है।
ठीक है ना। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, और ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूले के तौर पे। तो अभी हम इसका एक सवाल करते हैं, ठीक है। इफ ए इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप सिंपल सेट नहीं दे रहा, मैं आपको यहाँ पे बिल्डर दे रहा हूँ, टेबुलर आप खुद पहचाने, और एक्स सच डेट x बिलोंग्स टू, यहां पे मैं ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल ऑड नंबर्स, और मैं कहता हूं 1 से लेकर मेरे पास 7 तक है, सही है। और उसके बाद फिर मैं एक बी सेट ले लेता हूं, यहां पे बी सेट मेरे पास है 2 3 4 6, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूं वेरीफाई डेट या प्रूव डेट या शो डेट, तीनों मतलब एक ही है। मैं आपसे कहता हूं वेरीफाई डेट, अभी मैं तो फॉर्मूला लिख रहा हूं, लेकिन फर्ज कर लें एग्जाम में आ गया वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ, उस वक्त फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको खुद याद होना चाहिए, तब आप खुद से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की प्रूफ करेंगे, कोई भी एक ले लिएगा उस वक्त। लेकिन अभी मैं आपको पूरा बता रहा हूं, ज्यादातर वैसे बताते हैं डिमॉर्गन्स लॉ का फॉर्मूला भी दे देते हैं जो प्रूफ करना होता है। अभी मैं आपको दे रहा हूं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है किसके, किसके होगा, यहां यूनियन है तो यहां क्या आएगा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक जरूरत पड़ेगी यूनिवर्सल सेट की, तो यूनिवर्सल सेट भी हम यहां पे देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट मैं आपको यहां दे रहा हूं, फर्ज कर लें कि जो इसका यूनिवर्सल सेट है उसको भी मैं बिल्डर फॉर्म में दूंगा, ज्यादातर यूनिवर्सल सेट बिल्डर फॉर्म में ही आता है। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो नंबर है 1 से लेकर मेरे पास तकरीबन 8 तक, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको 3 सेट दिए अभी, ए सेट, बी सेट और यूनिवर्सल सेट, और मैं आपसे कह रहा हूं कि वेरीफाई करें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ठीक है, अभी हम इसके गिवन सेट देखते हैं, ठीक है। तो गिवन सेट में हमारे पास सबसे पहले मैं यूं लिख रहा हूं गिवन सेट, क्योंकि मुझे यहां पे टेबुलर को, बिल्डर को टेबुलर में भी लिखना होगा, इस वजह से मैं आपके लिए आसानी कर रहा हूं। सबसे पहले आप इस सवाल में गिवन सेट लिख दें। गिवन सेट है आपके पास ए का, क्या होगा, तमाम एलिमेंट ऑड नंबर के आएंगे 1 से लेकर 7 तक। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 और 7। ये इसका ए सेट का बिल्डर का टेबुलर लिख दिया। इसी तरह बी सेट तो मैंने लिखा ही टेबुलर में, तो वो है 2 3 4 6। और इसी तरह हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट भी दिया गया है बिल्डर में, अगर टेबुलर में कन्वर्ट करके लिखना है, वो 1 से लेकर 8 तक के नेचुरल नंबर्स हैं, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। और वेरीफाई क्या करना है मुझे, या प्रूफ क्या करना है मुझे, प्रूफ लिखा करें, साबित करने से पहले आप प्रूफ लिखेंगे, ठीक है। जब साबित हो जाएगा तो आप प्रूफ लिख दें या वेरीफाइड लिख दें। अभी वेरीफाइड डेट लिखा है तो वेरीफाइड लिख दें, प्रूफ डेट दिया तो प्रूफ लिख दें, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आप प्रूफ लिखेंगे कि आप साबित क्या करना है, उससे पहले आप प्रूफ लिखें। प्रूफ आपने ये करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो इसको करते हैं, पहले आप सवाल कॉपी करें, ठीक है भाई। सवाल कॉपी हो गया आपके पास। अब हमारे पास हम इसका प्रूफ करने लगते हैं, ठीक है। प्रूफ देखते हैं कैसे होता है हमारे पास। तो आप लोग नीचे से ही कंटिन्यू रखें, मैं इस तरफ आ जाता हूं। सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा बताइए इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या नजर आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड मुझे नजर आ रही है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बेटा बराबर होगा, जाहिर सी बात है, जिस चीज पे भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए, मैंने अभी पिछले सवाल में आपको बताया कि जिस चीज पे भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए वो पूरी की पूरी चीज यूनिवर्सल सेट में से क्या हो जाती है, माइनस, तो बराबर होगी यू माइनस ए यूनियन बी के, सही है। तो ठीक, अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर का निशान डालेंगे, u की जगह u का सेट लिखेंगे, और u का सेट हमारे पास है 1 से लेकर कहां तक, 8 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गया, ठीक है। माइनस की जगह माइनस डालेंगे, और फिर उसके बाद ए यूनियन बी का सेट हमसे बोल रहा है। क्या हम ए यूनियन बी का सेट अभी लिख सकते हैं इसके अंदर?
नहीं लिख सकते क्योंकि हमने अभी ए यूनियन बी फाइंड नहीं किया। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, ए यूनियन बी फाइंड करना होगा। इसका मतलब हमारे पास ये स्टेप जो हो रहा है वो अभी रॉन्ग हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी। यहां तक तो सबको पता है कि जिस चीज पे कॉम्प्लीमेंट आता है उसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन मैंने बताया था पिछले इतने सारे सवाल करवाए पीछे उसमें कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो पहले ब्रैकेट वाली चीज पहले निकलती है। तो इसीलिए इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड क्या चीज, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी पहले कर लेते हैं, बहुत आसान। ए की जगह ए का सेट आएगा, यूनिवर्सल का साइन यानी यूनियन का साइन, बी की जगह बी का सेट आएगा। बताओ ए का सेट क्या है इसमें, 1 3 5 7। बताओ फिर बी का सेट क्या है इसमें, 2 3 4 6। ठीक है, और जब इसका यूनियन करेंगे तो यूनियन में क्या होता है, इत्तेहाद होता है, यानी दोनों सेट को मिलाकर एक तरतीब से लिख दिया जाता है। तो इनकी यूनिटी करते 1 2, फिर तरतीब में आएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। ये ए यूनियन बी हो गया भाई। अब फाइंड हो सकता है ये पार्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड का था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, तो वर्डिंग आएगी नाउ वी फाइंड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं ना, मुझे बिल्कुल उसी तरह से कॉपी में भी चाहिए और होमवर्क में भी चाहिए। तो उसको बार बार देखा करें सवाल को कैसे किया। ठीक है, मैं इसके बाद ऐसे एक सवाल आपको होमवर्क दूंगा। तो अब ये फाइंड हो सकता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है, जिस चीज पे कॉम्प्लीमेंट आ जाए, मैंने बताया यहां पे फॉर्मूला, वो यू में से माइनस हो जाता है। तो एक बार और लिखना पड़ेगा यही फॉर्मूला, यू में से कौन माइनस हो जाएगा, ए यूनियन बी। लेकिन अभी हम u की जगह u का सेट लिखेंगे माइनस, और ए यूनियन बी की जगह ए यूनियन बी का अब सेट लिख सकते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट वी फाइंड में फाइंड कर लिया है। तो बताओ भाई u का सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास, 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके कितने 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, और तमाम एलिमेंट मेरा ख्याल है कैंसिल हो जाएंगे इसके, कहां तक, 7 तक, और सिर्फ 8 बचेगा सिर्फ। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो रहा है बेटा, क्या हमारे पास सिर्फ 8। ये इसकी कौन सी साइड हो गई सॉल्व, अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। निशानी के तौर पे मैंने इसको इक्वेशन 1 बोला है। तो क्लास टेकिंग राइट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को तो इक्वेशन 1 बोला है, राइट हैंड साइड। अच्छा जी, टेकिंग राइट हैंड साइड की पहले हेडिंग हो जाए, और टेकिंग राइट हैंड साइड के बाद बेटा राइट हैंड साइड आपको पता होनी चाहिए सवाल के लिए क्या थी। राइट हैंड साइड ये रही, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो लिख लेते हैं पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, फिर उसका इंटरसेक्शन होगा बी कॉम्प्लीमेंट से। और अगर इस लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट अभी आपने देखा ना क्या आया, 8, अगर राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी 8 आ गया तो ये सवाल वेरीफाई हो जाएगा या प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है कि नहीं आता 8। ठीक है, तो फर्स्ट वी, इसके अंदर भी फर्स्ट वी फाइंड क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, इसी के अंदर सेकंड वी फाइंड क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट, देन उसी के बाद उनका क्या हो सकेगा, इंटरसेक्शन। तो इसके अंदर भी हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड। तो फर्स्ट वी फाइंड ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ए का कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, जिस चीज पे भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए, अभी बताया यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाता है। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, अब यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करना है ना, तो बताओ यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास, 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा एक काम, ये पुराना वाला मिटा दूं सारा, ये तो नोट कर लेंगे आप, वीडियो को रिप्ले करके नोट कर लिया करें। ठीक है, अच्छा जी, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और माइनस ए करना है यू में से। तो ए का सेट नजर आ रहा है, भी मैंने लिखे में मिटाई नहीं है, 1 3 5 7 माइनस ए सेट जिसमें है 1 3 5 और 7। ठीक है,
फिर हम क्या करते हैं, माइनस के अंदर जो सेम एलिमेंट होते हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं। अब सेम एलिमेंट इसमें कौन नजर आ रहे हैं बेटा मुझे, इसके अंदर 1 3 5 7 इसके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो बचेगा वो सिर्फ क्या कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि क्या नजर आ रहा है 2 4 6 8, ये इसका ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया, ये चीज। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे क्या बेटा, इसका बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है स्टूडेंट, सेकंड वी फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट, और जो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए भी ऐसा ही होगा बेटा। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपके पास क्या होता है, u माइनस बी, यानी जिस चीज पे कॉम्प्लीमेंट आ जाए वो u में से माइनस होता है। अब बी कॉम्प्लीमेंट के लिए u की जगह u का सेट आएगा यूनिवर्सल, माइनस b की जगह b का सेट आएगा। b के सेट के एलिमेंट थे 2 3 4 6, आप वीडियो को रिप्ले करें और आपको नजर आएगा कि b के सेट यही थे, मैंने मिटा दिया है 2 3 4 6। तो यहां आ गया बेटा 2 3 4 6, और यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर कहां तक था, 8 तक था। ठीक है, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या होगा 2 3 4 6 इसके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और सिर्फ बचेगा इसमें क्या चीज बच रही है इसके अंदर, 1 5 7 और 8। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड वी फाइंड भी हो गया। अब इनके दरमियान आपने क्या करना है बेटा, इंटरसेक्शन, यानी फर्स्ट वी फाइंड राइट हैंड साइड ली मैंने, राइट हैंड साइड आपके पास सवाल में यही लिखी हुई थी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसमें मैंने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया वर्डिंग लगा के, फर्स्ट वी फाइंड की, सेकंड वी फाइंड में मैंने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। अब मैं वो हेडिंग लगाऊंगा नाउ वी फाइंड, फाइनल इसका नाउ वी फाइंड इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का। तो हेडिंग आएगी अब नाउ वी फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओ इन दोनों का यूनियन, तो यूनियन में ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। किसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये फाइनल स्टेप है। इसके बाद हम देखते हैं 8 आता है या नहीं, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में आया था। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट का सेट आया, क्या निकाला था मैंने 2 4 6 8, ये आएगा। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी कॉम्प्लीमेंट का सेट आएगा, क्या था 1 5 7 8, और उसके बाद जब मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगा तो इंटरसेक्शन में तो हम दोनों में जो कॉमन होता था वो लिखते थे, कौन सेम नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 8। तो बेटा हमारे पास ये जो आंसर आया इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, और हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड का रिजल्ट बराबर आ रहा है। तो यानी इक्वेशन 1 बराबर आ रही है किसके, इक्वेशन 2 के, मीनिंग्स के लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है किसके, राइट हैंड साइड के। और फिर हम इसमें प्रूफ लिख सकते हैं, या अगर सवाल में पहले से वेरीफाइड एट लिखा था तो आप वेरीफाइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो रिप्ले करके 2-3 बार देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने एक सवाल डी मॉर्गन्स लॉ का आसान सा खुद से अटेम्प्ट करना है, वो सवाल मैं अभी आपको होमवर्क पे दे रहा हूं। अगर नहीं भी होता तो मैं अगली क्लास में फिर से एक डी मॉर्गन्स लॉ का सवाल करवाऊंगा। ठीक है, असल में अभी गर्मी ज्यादा हो रही है, लाइट चली गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा मसला और है। ठीक है ना, तो एक सवाल आपने लाजमी करना है, और ये आपका होमवर्क है, असाइनमेंट में ऐड होगा आपके, जो भी आप फाइल बना रहे हैं। इसको नोट करें, मैं एक सवाल देता हूं। ठीक है क्लास, तो होमवर्क क्या है बेटा, अगर एक ए सेट है और उसमें फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स हैं ए बी ई, ठीक है, एक बी सेट भी ले लेते हैं, उसमें एलिमेंट्स हैं ए सी ई एफ, और एक यूनिवर्सल सेट तो जरूर लेना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी तक। तो
प्रूफ डेट का एक सवाल है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर लेकर आए ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के। लेफ्ट राइट आगे पीछे वही से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने इन दोनों साइड्स को सॉल्व करके क्या करना है, प्रूफ करना है इसी तरह, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप नोट कर लें, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक और सवाल करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ का। थैंक यू।